नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम लाइव और मैं आपके साथ हूं हर्षराज। होली में होली मिलन समारोह का एक पद्धति चल गया है। बड़े नेता से लेकर छोटे नेता, हर पार्टी के लोग होली मिलन समारोह करते हैं और ये आज बढ़ैया में वार्ड नंबर 1 मधुबन में पिंटू सिंह जो जन स्वराज के लखीसराय कार्यालय प्रभारी हैं और जिला स्तरीय पत्रकार गांव के सभी को सम्मानित करेंगे और होली मिलन समारोह उन लोगों के साथ जमकर रंग गुलाल उड़ाएंगे और भाईचारा के साथ होली मिलन समारोह का आगाज कर रहे हैं। पिंटू जी, बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। पहले माइकबा लगा लीजिए। आप होली मिलन समारोह का आगाज आप पहली बार, जहां तक मेरी जानकारी है, जन स्वराज पार्टी कार्यालय प्रभारी बनने के बाद आप ये आगाज किए हैं पत्रकारों को होली के साथ खेलना। ये बड़ा ना होकर छोटा, पार्टी जिस तरह से छोटा है चले हैं अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद गोलू भाई और यहाँ के दिग्विजय दा हैं, शेखर दा हैं, सुनील दा हैं, चंदन जी हैं, श्याम सुंदर जी हैं और भी इनके सब लोगों के सहयोगी हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि हम जैसे लोगों के भी कहने पर आप मेरे घर पर आए और अपना कीमती समय दे रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को मैं नमन और प्रणाम करता हूं और ये एहसानमंद रहूंगा, इसके लिए सदा आभारी। और मैं बढ़ैया का बेटा हूं, बढ़ैया का लाल हूं और बढ़ैया का इतिहास है कि यहाँ पे कोई कमजोर नहीं है, क्योंकि माता जगदम्बा का यहाँ पे जो स्थापना हुआ है वो इसीलिए हुआ कि चूहे बिल्ली पर भारी थे। तो यहाँ ना कोई कमजोर है और ना कोई यहाँ बलवान है, सब समय बड़ा होता है। और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि जैसे पार्टी छोटी है वैसे ही आप छोटा प्रोग्राम किए हैं। तो हम चाहते हैं कि पार्टी छोटी नहीं है, प्रशांत किशोर जो एक नाम है वो बहुत बड़ा नाम है, जो कि आज भी उनके संरक्षण में लगभग 7 मुख्यमंत्री उनका अभी भी मौजूदा पद पर मौजूद हैं, उनके बनाए हुए। और 2014 में जो आप हर हर मोदी घर घर मोदी का जो नारा सुन रहे हैं वो भी लोग काम कर रहे हैं, वो लोगों भी उन्हीं का दिया है, इसलिए वो चला रहे हैं। हाँ, तो पार्टी तो बेसिकली उन पे फोकस हो रहा है ना। तो कौन क्या किए नहीं किए उस समय वो किसी के अंदर काम कर रहे थे। अब ये खुद पार्टी चलाने के लिए आए हैं, तो पार्टी अभी रनअप पर है। पार्टी चलाने इसलिए आए हैं गोलू भाई कि बिहार में अब विपक्ष रहा नहीं, ये आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि लोग जितने भी पार्टियां हैं सब बदल बदल के सत्ता का मजा ले रहे हैं और नीतीश कुमार ही एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कोई दूसरा मुख्यमंत्री यहां पे रहा नहीं है। लोग अंधकार में था कि अब हम किन्हें वोट दें जो कि सत्ता परिवर्तन हो। ये जो हर क्षेत्र में, थाना में, ब्लॉक में, नगर परिषद में हर जगह बिना पैसा का काम नहीं हो रहा है, हर जगह गोलीबारी फलना ढिकना जो भी चल रहा है वो सब चीज को आप बढ़ैया को ही उठा करके देख लीजिए। बढ़ैया में क्या स्थिति है, पूरा एक सीओ बढ़ैया के पूरा जमीन को आकर के घर में जरुआ बना दिया। आप हॉस्पिटल का स्थिति देख लीजिए, आप नल का चापाकल का स्थिति कहीं आपको चालू नहीं मिलेगा। आप ब्लॉक में जाकर के एक बार में जाइए और काम करा के देख लीजिए, कहीं पर भी जो स्थिति है। लखीसराय में महाजाम का स्थिति कभी नहीं सुधर पाया है। हम लोग जो पुराने दादा परदादा जिस रोड से बढ़ैया में चलते थे उसी रोड से आज भी चल रहे हैं। तो और अभी सुने हैं फिलहाल में कि ओवर में यहाँ रेलवे लाइन के अथी से चल रहा है रोड बनने के लिए, वो भी अंडरपास बन रहा है। मतलब कि जोड़ का तो स्थिति बना रहेगा, वहां भी पानी भरेगा। अरे इतने बड़े बड़े पद के लोग हैं यहाँ पे, अभी अगर आप ओवरब्रिज नहीं बनाइएगा तो कब बनाइएगा? अभी अगर आपको ट्रेन की सुविधा बढ़िया से नहीं मिलेगी, हम लोग नया ट्रेन का क्या सोचेंगे? पुराना ट्रेन के लिए ही हम लोग जद्दोजहद में लगे हुए हैं। 24-24 घंटा, 48-48 घंटा बढ़ैया की जनता पटरी पर जाकर के बैठ जाती है। तो क्या स्थिति तो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। होली का उद्देश्य है, होली मिलन समारोह कर रहे हैं, तो बड़ा रूप से पिंटू जी आपको करना चाहिए। नहीं, बड़ा रूप से करेंगे तो जो छोटे लोग हैं वो हम में फिर नहीं सटेंगे। जे आप देख लीजिए, कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किन्हीं को आप देखते हैं कि कोई गरीब के यहाँ निमंत्रण में जाते हैं? वो मंत्री है तो मंत्री के बेटा बेटी में जाएगा। आप वो कस्बे में जाइएगा गरीब के साथ होली मिलन हर साल मनाते हैं। आप मेरा बैकग्राउंड देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, हर साल हम अपने जो दलित हैं, महादलित हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, उनके साथ में होली मनाता हूं। मैं अमीर के साथ होली नहीं मनाता हूं, क्योंकि अगर सब लोग जैसा हम ही हो गए तो फिर बदलेगा कौन?
इसलिए आप स्थिति बढ़ैया का स्थिति, लखीसराय जिला का स्थिति सबका आप देख रहे हैं। लोग कहां से कहां पद लेकर के बढ़ैया का वोट लेकर के पहुंच गए, लेकिन बढ़ैया कहां पर पहुंच गया वो आप देख लीजिए। अगर हमारी अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने की रहती तो हम भी बड़े बड़े नेता से मेरा जान पहचान है, बहुत बहुत लोगों के साथ बैठना उठना है। लेडीज सीट था इसलिए मैं अपने माता को उस पर कबूतर छाप पे उतार दिया था। तो क्या विधानसभा चुनाव में जनसुराज से पिंटू होंगे उम्मीदवार? वो तो देखिए, अगर आप लोगों का मन हो जाएगा तो पिंटू भी होगा, लबदा भी होंगे, और यहाँ और भी लखीसराय जिला में बहुत काबिल लोग हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार ही राजनीति में आएगा, लालू यादव का बेटा तेजस्वी ही आएगा, अशोक चौधरी की बेटी शोभा चौधरी आएगी, रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान, ऐसा इसमें नहीं होगा। जितने का नाम ले रहे हैं वो सब राजनीति में है, सब राजनीति में है, और पाला बदल बदल के सब लोग अपना पद और अपना बैंक अकाउंट बढ़ा रहे हैं। बढ़ैया का क्या ज्यादा समाज में तेजस्वी से ज्यादा काबिल नहीं है कोई मुख्यमंत्री बनने वाले। विधानसभा में आप चुनाव लड़िएगा, फिजा बदलिए। देखिए, जब राजनीति में आए हैं गोलू भाई, तो हमारा तो इच्छा है कि सांसद का चुनाव लड़े, लेकिन हम अपना औकात, हम अपना पावर, हम अपना बता रहे विधानसभा का, विधानसभा चुनाव में हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन अगर हमसे भी ज्यादा काबिल लोग रहेंगे तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, और हमारा चुनाव लड़ना मानसिकता नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का मानसिकता सत्ता परिवर्तन नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन है। क्योंकि अगर व्यवस्था परिवर्तन होगा तभी लोगों का भला होगा। आज देख लीजिए प्रशांत किशोर जी का एक जो मेन जो वर्क है कि 1 लाख युवाओं को वो चुनाव लड़ने से पहले नौकरी देंगे। व्यवस्था परिवर्तन क्या करिएगा? व्यवस्था, हॉस्पिटल को, बढ़ैया हॉस्पिटल को ठीक करेंगे। हमारे जो दादा परदादा जो ट्रेन में कट करके ट्रेन को रोके थे बढ़ैया स्टेशन पर, जो कि कहा जाता है कि तूफान ट्रेन से कट के रोके थे, वो ट्रेन का स्टॉपेज तक खत्म कर लिया पुराना का। यहाँ का जो रोड है कि उस चौक पर अगर जो बढ़िया से बर्गर ट्रक घुस जाएगा तो 4 घंटा उसको पुलिस को जद्दोजहद हो जाती है। आप बताइए का कोई नया रोड बढ़ैया में कि आज 20 साल से कोई का कोई नया रोड बना जो कि आप दादा से कुटहा के रास्ते एक रोड है, बाईपास का निर्माण हो रहा है, निर्माण हो गया है, वो आप रोड की हालत जाके देख लीजिए। रोड की उससे बढ़ैया का जो मेन रोड का जो बात है, आप जब किस चौक पर सब्जी मंडी के पास जब जाते हैं तो कितनी जहद, हाँ, और जब उनको जाकर के अब आ गए हैं वोट जब मांगने का समय आ गया, तो वो केवल 2005 में भी जंगल राज के भरोसे वोट मांगते थे, 2010 में भी जंगल राज के भरोसे वोट मांगते थे, 2015 में, मतलब 20 साल से वो जंगल राज का ही हवाला देकर के वोट मांग रहे हैं, काम का हवाला देके वोट नहीं मांग रहे हैं। आप जिस पार्टी में अभी एंट्री किए हैं, जी का, जी बिहार में जातिवाद की राजनीति चल रही है, बिल्कुल, ऐसे में ये पार्टी सफल होगा? जैसे सफल होना और प्रयास करना दोनों में सुनील साहब बहुत अंतर है। अगर हमने वो कहावत आपने सुनी होगी और आपने जानते भी होंगे कि जब पुल बना रहे थे राम सेतु, तो उसमें गिलहरी भी अपना योगदान दे रहा था, तो उसे बोला कि से आपसे क्या होगा, आपसे पुल बन जाएगा। बोला कि नहीं, मैं नाम लिखा रहा हूं कि पुल बनाने में मेरा भी योगदान था, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं सब कुछ बढ़िया बना दूंगा, सब कुछ कोशिश कर रहा हूं। मेरा प्रयास है कि मैं ये बात आप बताएं कि व्यवस्था की बात, आप जब प्रश्न पूछा गया तो आपने कहा कि व्यवस्था हम चेंज करेंगे। केजरीवाल भी जब आया था तो व्यवस्था का ही प्रश्न लेके आया था, बिल्कुल, और लुभावना नाराजी से अभी आपने कहा कि चुनाव से पहले 1 लाख का युवक को नौकरी दी। बिल्कुल, तो ये सब तो चुनावी मुद्दा बना दिए लुभावन लेके, फिर भी यहाँ जातिवाद हॉबी है, ऐसे में कैसे सफल होगा आपका पार्टी? हमारा जो जाति का जो है, जितने भी पद या जितने भी यहाँ पे पोस्ट दिए जा रहे हैं कार्य, मतलब जिला के स्तर से, उसमें हर जात को उसमें सम्मानित किया जा रहा है पद दे देकर। ये ऐसा नहीं है कि भूमियार क्षेत्र है तो भूमियार का एक केवल उसमें बनेगा, और साउथ क्षेत्र का है या महतो क्षेत्र का है वही बनेगा। हर लोग में मिश्रण, आप जितने भी पद को उठा के देख लीजिएगा, जैसे लखीसराय जिला में ही देखिएगा तो यादव समाज के भी है, भूमियार के भी है, ब्राह्मण के भी है। आप समूचा पद तो आप दे दीजिएगा। अब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का जो बोलेगा यादव उसी के तरफ जाएगा, कुर्मी का नीतीश जी जो बोलेंगे वही जाएगा, कुशवाहा जी का बोलेगा तो उसी का मास जाएगा। उस स्थिति में आपका कोई
सवर्ण में तो कोई ऐसा जातिवाद का है ये नहीं है नारा, ये तो पूर्णतः समाजवादी है। नहीं। ऐसे में आप कैसे सफल होइएगा? इसका आपको कोई मान भी नहीं करेगा। नहीं, तो सब आपका टाई फिक्स हो जाएगा जब स्वराज। सबसे बड़ा चीज है यहाँ पर कि आप पहले देखिए कि ये 35 साल की राजनीति में जो जात की राजनीति हुई, वो जात की राजनीति में हुआ क्या? 35 साल की जो राजनीति हुई उसमें जात की राजनीति हुई, तो जात की राजनीति में आपने पाया क्या? आप जब बीजेपी से जब आप अलग होते हैं, जेडीयू वाले, तो विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, और जब उसमें सट जाते हैं तो आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगते हैं। तो और जब आरजेडी वाला जब सटता है तो यही सारा खेल है कि जब आप सत्ता में रहते हैं तो बिहार की विकास को भूल जाते हैं, और जैसे सत्ता से जब अलग बैठते हैं विपक्ष में, तो आप गाली देना शुरू कर देते हैं केंद्र सरकार को कि अरे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन जैसे कुर्सी मिलता है तैसे आप सारे गिले शिकवे भूल के गले, और जैसे अलग होते हैं तो वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। तो यही यहाँ की राजनीति है। अगर बिहार की जनता को जात की राजनीति ही करनी है तो वो तो कर ही 35 साल से रही है, और पा क्या रही है? बस मजदूर की फैक्ट्री बन के रह गई है, और कुछ मिला नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग अच्छे काम करने के लिए, सत्ता को परिवर्तन करने के लिए और अच्छे सरकार को लाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, और उसमें सफल हो गए आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से, तो ठीक है। नहीं तो 2025 के बाद वही फिर सफलता में लगे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, क्योंकि बढ़ैया है, बढ़ैया बोलेगा तो ब्रह्मांड डोलेगा।